नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार सिंह। दोस्तों, आज है 14 अगस्त, 14th ऑफ अगस्त। आज पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और कल हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। आज पाकिस्तानी एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं और कुछ हमारे यहाँ के भी मूर्ख और बेवकूफ़ लोग पाकिस्तान को बधाइयाँ दे रहे हैं आज़ादी की। लेकिन दोस्तों, ये जो आज 14 अगस्त है, इसे भारतीय इतिहास का और स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ादी की लड़ाई का सबसे काला दिन माना जाएगा। और जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी कि 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पर हम हर साल याद करेंगे। विभाजन विभीषिका की त्रासदी के तौर पर इसे हम हर साल याद करेंगे, क्योंकि विभाजन ने हमारे देश को, हमारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा दर्द दिए हैं और बहुत यातनाएं दी हैं। दोस्तों, इस जो 14 अगस्त की तारीख है, इसके बारे में मैं कुछ अपने विचार देना चाहूँगा और हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स के साथ। अगर आप देखें तो भारतीय सनातन धर्म में जो भगवान राम हैं, उन्हें हम पुरुषोत्तम राम कहते हैं। वो हमारे आदरणीय हैं और हमारे पूज्य भी हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि विभिन्न धारावाहिकों में या रामायण पढ़ते समय जब भी राम और रावण का युद्ध का प्रसंग आता है, तो हर कोई यही चाहता है कि राम की फतेह हो, राम की जीत हो और रावण की हार हो। लेकिन इसी प्रसंग में रावण का सगा भाई, जो कि राम भक्त है, सदाचारी है, सच बोलने वाला है, आचार व्यवहार और चरित्र से बहुत ही उत्तम व्यक्ति है, वो भगवान राम का साथ देता है और जिसकी वजह से रावण जैसा शक्तिशाली दैत्य पराजित होता है और हमारे पुरुषोत्तम राम को फतह हासिल होती है, जीत हासिल होती है। लेकिन फिर भी हम विभीषण को सम्मान की नज़र से नहीं देखते हैं, हम उसे यथोचित सम्मान नहीं देते हैं, बल्कि एक गद्दार की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि भारत की भूमि ही ऐसी है कि यहाँ पर नमक भगवान से ऊपर है, धर्म से ऊपर है, और जो नमक का फ़र्ज नहीं अदा करता है उसे हम सम्मान नहीं देते हैं। तो जब हम विभीषण को सम्मान नहीं देते हैं, जिनकी वजह से हमारे पुरुषोत्तम राम को विजय श्री मिली, तो हम ऐसे संगठन को, ऐसे समूह को, ऐसे लोगों को श्रेय कैसे दे सकते हैं, सम्मान कैसे दे सकते हैं, जिनकी वजह से आज भारत 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। जो भारत कभी एक था, आज वहाँ पर 3 देश हैं, खुद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और दोस्तों, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आज जो 14 अगस्त की तारीख है, जो भारत के इतिहास का काला दिन है, पार्टीशन की विभीषिका को हम लोग आज भी झेल रहे हैं। आज भी भारत और पाकिस्तान में तनाव बना है। पाकिस्तान की वजह से भारत सेंट्रल एशिया के देशों से कट गया है, क्योंकि पीओके जैसे क्षेत्रों पर कब्जा जमाकर, युद्ध छेड़कर उसने हमारे सारे रास्तों को आज भी बंद कर रखा है। ज़मीनी मार्ग को उसने आज भी बंद कर रखा है। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि हमें इस दिन को इसलिए याद करना चाहिए, इतिहास के पन्नों को आज फिर से इसलिए पलटना चाहिए कि कभी कोई देश या हमारा देश ऐसी विभीषिका को दोबारा ना सहे, दोबारा ऐसी विभीषिका का सामना ना करे और सतर्क रहे। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग शहादत दे रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं पर एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा धड़ा जो है, वो भारत के विभाजन की रणनीति बनाने में जुटा हुआ था। और उसमें सबसे बड़ा नाम था सर सैयद अहमद खान का, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। वह कांग्रेस को एक हिंदू संगठन कहते थे। वहीं उन सैयद अहमद खान की मृत्यु के बाद जो सबसे अहम नेता मुस्लिम लीग में उभरते हैं, वह मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भी मुस्लिम लीग को उसी ढर्रे पर ले चलते हैं जिस ढर्रे पर वह शुरू से चल रही थी। लेकिन कभी कांग्रेस की तरफ झुकना, कभी अंग्रेज़ों की तरफ झुकना, और वो भी अपनी सहूलियत के हिसाब से। यहाँ पर हमारे जो रहनुमा थे, जो उस समय की कांग्रेस थी और उसके जो नेता थे, मुस्लिम लीग की चालों को और मुस्लिम लीग की फितरत को समझ नहीं पा रहे थे। जैसे कि अगर आप देखें तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है, जिसने कि भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट की नींव डाली और जो कि आगे चलकर सांप्रदायिकता को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है, उस चीज़ का समर्थन मुस्लिम लीग करती है। और यही मुस्लिम लीग जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करती है युद्ध में, और
और भारत के सहयोग से ब्रिटिश साम्राज्य जो उस समय का तुर्की था, उसके क्षेत्रों पर लगातार कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और खिलाफत खतरे में पड़ जाती है, तो यही मुस्लिम लीग कांग्रेस से हाथ मिलाती है। पैक्ट होता है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है, जिसमें ये बात होती है, यह समझौता होता है कि कांग्रेस खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लीग का सहयोग करेगी और स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का सहयोग मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को मुस्लिम लीग का सहयोग मिलेगा। यह समझौता जितने भी इतिहासकार हैं और जितने भी विश्लेषक हैं वो इसको बहुत ही नकारात्मक तरीके से देखते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम लीग से सहयोग किस बात का लेना, क्योंकि जो आज़ादी होती तो वो तो सबके लिए थी, और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, तो ऐसे में मुस्लिम लीग का सहयोग आज़ादी की लड़ाई में लेना यह बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं था। यह तो उनको करना ही चाहिए था बिना किसी मोल भाव के, बिना किसी बार्गेनिंग के। दूसरे, हम खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लीग को क्यों हम सपोर्ट देंगे, यह बात आज भी समझ से परे है। खिलाफत का जो मुद्दा था वो भारत की सीमाओं से बहुत दूर था। हमारी अपनी समस्याएं थी जो कि बहुत ही बड़ी थी। देश भुखमरी, सांप्रदायिकता, कालाबाजारी और तमाम तरह की अन्य समस्याओं से गुजर रहा था। ऐसे में एक नई समस्या को, जो कि हमारे देश की थी भी नहीं, उसको हमारे देश की समस्याओं से क्यों जोड़ा गया। मुस्लिम लीग ने खिलाफत में सहयोग पाने के लिए कांग्रेस से समझौता किया और इसके बाद मुस्लिम लीग का जनाधार और अधिक बढ़ गया, वो और अधिक मजबूत हुई। हालांकि खिलाफत आंदोलन तो असफल रहा, लेकिन मुस्लिम लीग और ताकतवर हो गई और हमने खिलाफत आंदोलन जैसे मुद्दों को उठाकर अपने आंदोलन में जो संसाधन थे, जो जन संसाधन थे, जो पैसा था, जो समय था, उसको बर्बाद किया खिलाफत जैसे मुद्दों पर और एक तरह से मुस्लिम लीग को मजबूत किया। और जैसे ही मुस्लिम लीग का काम खत्म हुआ, उसने फिर से अपना वही ढर्रा अपनाया और अंग्रेज की गोद में जाकर बैठ गया। यहीं पर नहीं, मुस्लिम लीग ने हर मोर्चे पर भारत को कमज़ोर करने की, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी जो है कांग्रेस का विरोध किया। ऐसे टाइम पर उसने सांप्रदायिक दंगों को उकसाया और डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर जमकर मारकाट भी मचाई। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो हमारे रहनुमा थे, बार बार मुस्लिम लीग को, मोहम्मद अली जिन्ना को समझाने की कोशिश करते थे और अंत में थक हार कर पार्टीशन के समझौते पर भी हमारे रहनुमाओं ने हस्ताक्षर कर दिया। दोस्तों, यह 14 अगस्त का जो दिन है, जो पाकिस्तान आज़ाद होता है, यह बताता है कि जब जब तुष्टीकरण होगा, जब जब दूर के नुकसान को नज़रअंदाज करते हुए नज़दीक के फ़ायदे को देखा जाएगा, तब तब भारत विभाजन जैसी विभीषिका सामने आएगी और भारत को और भारत जैसे किसी अन्य देश को, जहां पर इस तरह की नीतियां अपनाई जाएंगी, वहां पार्टीशन जैसी समस्याओं का सामना। 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पर हमें याद करना चाहिए और साथ ही इस दिन को गद्दारी का दिन भी माना जाना चाहिए, काला दिन माना जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ गद्दारों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता, भले वह राम भक्त ही क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों, हमें याद दिलाना होगा, पूरी दुनिया को यह बताना होगा कि मुस्लिम लीग जैसा संगठन, जो कि ऐसे समय पर अपनी रोटियां सेकता है जब भारत हर मोर्चे पर समस्याओं का सामना कर रहा था, तो तुष्टीकरण की राजनीति और नज़दीक के फ़ायदों को न देखकर हमेशा दूरदृष्टता रखते हुए ही निर्णय लेने चाहिए, ताकि विभाजन जैसी विभीषिका किसी भी देश को न झेलनी पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा किसी और विषय पर। नमस्कार।